आज हम बात करेंगे एबीबी इंडिया के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑटोमेशन में 75 इयर्स से एक मेजर प्लेयर रहा है। रिसेंटली एबीबी इंडिया ने अपने Q4 2024 रिजल्ट्स रिलीज किए हैं और ट्रस्ट मी नंबर्स काफी इंप्रेसिव हैं। उन्होंने रिकॉर्ड हाई ऑर्डर्स, रेवेन्यू और मार्जिन्स अचीव किए हैं। तो चलिए इसे की सेक्शंस में ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले एबीबी इंडिया के बिजनेस को समझते हैं। एबीबी इंडिया लिमिटेड ग्लोबल एबीबी ग्रुप का पार्ट है, जो पावर और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज में 130 ईयर्स से ज्यादा का लीडर रहा है। एबीबी इंडिया 1949 में एस्टैब्लिश हुई थी और आज ये एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है जो इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑटोमेशन, मोशन और रोबोटिक्स के वाइड रेंज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जैसे स्मार्ट ग्रिड्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स और एनर्जी एफिशिएंट ड्राइव्स। एबीबी इंडिया सब कुछ पावर करता है। उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज स्विच गियर, पीएलसीज, मोटर और रोबोटिक सॉल्यूशंस में आती हैं, जो यूटिलिटीज, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को सर्व करते हैं। एबीबी इंडिया के 5 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं, 25 प्लांट्स हैं और 30 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। इसीलिए उनका मैन्युफैक्चरिंग बेस स्ट्रॉन्ग है और ग्लोबल रीच भी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एबीबी इंडिया का इंडियन रेलवेज के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप रहा है। उन्होंने पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंट्रोड्यूस किया था, पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रीफाई किया और हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की थी, और ये भी कि अराउंड 80% इंडियन मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट्स में एबीबी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। अब हम देखते हैं कि उनके कोर सेगमेंट्स और रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है। एबीबी इंडिया 4 मेजर सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो 44.38% रेवेन्यू देता है, जो ग्रिड से लेकर सॉकेट तक पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। मोशन दूसरा बड़ा सेगमेंट है, जो 33.05% कंट्रीब्यूट करता है, जो ड्राइव्स, मोटर्स और जनरेटर्स पे फोकस करता है। प्रोसेस ऑटोमेशन 18.54% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि रोबोटिक्स और डिस्क्रीट ऑटोमेशन 3.86% कंट्रीब्यूट करता है। बाकी का छोटा पोर्शन अदर सेगमेंट से आता है। ओवरऑल इलेक्ट्रिफिकेशन और मोशन ही एबीबी इंडिया का प्राइमरी रेवेन्यू ड्राइवर्स है। अब बात करते हैं नंबर्स की। 31 दिसंबर 2024 को एंड होने वाले क्वार्टर में एबीबी इंडिया ने नेट प्रॉफिट में 54% का इंक्रीज रिपोर्ट किया, जो 532 करोड़ रुपीस हुआ कंपेयर टू 345 करोड़ रुपीस इन Q4 ऑफ लास्ट ईयर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी 22% का जंप देखने को मिला, जो 3,365 करोड़ रुपीस था कंपेयर टू 2,757 करोड़ रुपीस ईयर ऑन ईयर। कंपनी का एबिटा भी 57.6% से बढ़कर 657 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया और एबिटा मार्जिन भी 15.1% से 19.5% तक एक्सपैंड हुआ। ये स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सिर्फ रोबस्ट डिमांड को नहीं, बल्कि इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को भी रिफ्लेक्ट करता है। एबीबी इंडिया ने 2024 के लिए टोटल ऑर्डर्स वर्थ 13,079 करोड़ रुपीस भी रिकॉर्ड किए, जो कि हेल्थी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को शो करता है, पर्टिकुलरली सेक्टर्स जैसे डेटा सेंटर्स और रेलवे से। एबीबी इंडिया के कोर सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा? इलेक्ट्रिफिकेशन, जो ओवरऑल रेवेन्यू का 45% कंट्रीब्यूट करता है, उसके ऑर्डर्स में 1% की स्लाइट डिप देखी गई, पर रेवेन्यू में 33% का सर्ज आया ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम बिल्डिंग्स, रिन्यूएबल्स और पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पीबीआईटी मार्जिन्स 19% से बढ़कर 23.6% तक पहुंचे, जो बेटर प्राइस रियलाइजेशन और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की वजह से हुआ। प्लस ऑर्डर बैकलॉग 52% से बढ़ गया, जो हेल्दी पाइपलाइन को इंडिकेट करता है। मोशन सेगमेंट के ऑर्डर्स में 30% का डिक्लाइन देखा गया, जो लास्ट ईयर के हाई ट्रैक्शन इक्विपमेंट ऑर्डर की वजह से था। फिर भी रेवेन्यू 22% बढ़ा। पीबीआईटी मार्जिन 17.7% से 20.9% तक बढ़ गए, जो बेटर मार्जिन्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के कारण हुआ। ऑर्डर बैकलॉग 8% बढ़ा, जो ऑनगोइंग डिमांड को दिखाता है। थर्ड सेगमेंट प्रोसेस ऑटोमेशन को थोड़ी चैलेंजेस फेस करनी पड़ी, जिसमें 18% का डिक्लाइन ऑर्डर्स में था।
पर पीबीआईटी मार्जिन 12.8% से बढ़कर 19.4% तक पहुंचा, जो फेवरेबल रेवेन्यू मिक्स और स्ट्रॉन्ग सर्विस कंट्रीब्यूशन की वजह से हुआ। ऑर्डर बैकलॉग में 17% की डिक्रीज देखी गई, जो आगे चल के देखना जरूरी होगा। लास्टली, रोबोटिक्स और डिस्क्रीट ऑटोमेशन सेगमेंट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। ऑर्डर्स में 161% का जंप देखा गया। रेवेन्यू 30% से इंक्रीज हुआ, जो ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स से मेजर ऑर्डर्स की वजह से था। पीबीआईटी थोड़ा डिप हुआ 11.8% से 10.4% तक, पर ऑर्डर बैकलॉग 48% से सर्ज हुआ, जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल को शो करता है। अब मैनेजमेंट ने क्या कहा? संजीव शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एबीबी इंडिया, ने अपनी टीम की अचीवमेंट्स पर गर्व दिखाया। उन्होंने हाईलाइट किया कि 2024 एक और साल रहा है जिसमें रिकॉर्ड हाई ऑर्डर्स, रेवेन्यू और मार्जिन्स देखने को मिले हैं। मैनेजमेंट ने अपनी कमिटमेंट को एम्फसाइज किया, जिसमें इनोवेशन को ड्राइव करते हुए स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को मेंटेन करना है डिस्पाइट फ्लक्चुएटिंग मार्केट कंडीशंस। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि कंपनी ने पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंटली 16% से 20% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अचीव किया है, जो उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज का प्रूफ है। आगे देखते हुए एबीबी इंडिया अपने लोकल फॉर लोकल स्ट्रैटेजी को लेवरेज करने के लिए वेल पोजीशनड है। 75 इयर्स का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस और 23 मार्केट सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ कंपनी एफिशिएंटली डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न्स को अडेप्ट कर सकती है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स इन मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स का फायदा एबीबी को मिलने वाला है। ये केपेक्स बूस्ट उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और वो इंडस्ट्रियल केपेक्स को भी टैप करने वाले हैं मेटल्स, माइनिंग, एनर्जी, केमिकल्स, बिल्डिंग्स और डेटा सेंटर्स जैसे सेक्टर्स में। केमिकल्स, फार्मा, ऑटोमोटिव, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटलाइजेशन सेगमेंट्स को 2025 तक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स मिल सकती है। लेकिन कुछ पोटेंशियल रिस्क्स भी हैं। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस, लोकल कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, इन्फ्लेशन, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स और क्लाइमेट इश्यूज को इम्पैक्ट कर सकते हैं। एबीबी इंडिया को इन चैलेंजेस के लिए विजिलेंट रहना होगा। इसीलिए ये देखना होगा कि एबीबी अपने प्लान्स को कैसे अडेप्ट करता है इन रिस्क्स के अकॉर्डिंग। Having said this is Neha signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.